जय माता दी गाइस। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो काफ़ी समय बाद है, हम सुबह 4 बजे से वीडियो शूट कर रहे हैं। और न इस समय ना, जब से हमारा माघ का महीना शुरू हुआ तब से बस यही होता है कि जल्दी अपने झाड़ू पोछा कर लो और हम नहाने के लिए लेट ना हो जाएं। और होता है ना कि लगता है सूर्य भगवान दिखने लगेंगे तो फिर हमारा खंडित हो जाएगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ये हम लोगों में गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत लेट लपेट हो ही जाता है। तो पहले ना सुबह पूरे घर में अपने झाड़ू लगाना चाहिए। अगर आप पोछा नहीं लगा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पोछा बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन हो सके तो झाड़ू पोछा सुबह ही कर लेना चाहिए। इसके बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो बच्चों की ये पढ़ने वाली टेबल है, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। इसके बाद ही बच्चों के पास बच्चा पार्टी सोते ही रहोगे क्या? उठो, जय माता की बच्चों उठो। अब हम जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। टाइम काफ़ी हो रहा है। भोले बाबा की पूजा पाठ का कुछ सामान लेकर के आते, फूल पत्ती। आज का मौसम बहुत अच्छा है, भी बिल्कुल कोहरा नहीं है इस समय। और ठंडियों में ना इतना गला भारी भारी सा हो जाता है। सो गाइज, हम चल रहे हैं नीचे। और जो कल की चढ़ी हुई फूल बेल पत्र है, इसको तो पहले जल में डालना चाहिए। अगर जल में नहीं डाल सकते हो तो किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, पैरों में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम आ गए मॉर्निंग वॉक करके। फूल बेल पत्र भांग धतूर सब कुछ ले आए हैं। अब जल्दी गेट के बाहर झाड़ू लगा देते हैं, जो अपने डेली वाले काम हैं। इसके बाद ही झाड़ू लगाने के बाद ना गौ माता का कुंड भी साफ कर दिए हैं, जिसमें हम पानी भरेंगे। और नहाने के बाद आ गए हैं किचन में। तो जब हम थोड़ी बहुत लेट हो जाते हैं ना, तो हमारे पति देव हमारी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। वो भी लग जाते हैं, हमसे कह रहे हैं तुम इधर तेल डाल करके लहसुन और मिर्चा भूनो। और इसमें हमने हींग भी डाल दिया है, क्योंकि ठंडियों में ना लहसुन और हींग बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पर ये भी लग गए हैं सब्जी काटने में। और हम धनिया की पत्ती है, टमाटर, ये सब धुल लेते हैं। अब थोड़ी थोड़ी उजाला हो रहा है, तो यहाँ पर हम जल्दी बना लेते हैं सब्जी। क्योंकि सब्जी बना करके रख देते हैं, आटा आराम से गूंद करके रख देते हैं। इनका ऑफिस और बच्चों का स्कूल, तो ये जाते हैं 7:30 बजे और बच्चे जाते हैं 8 बजे, यानी आधे घंटे बाद जाते हैं। तो बच्चों को भी अभी गर्म पानी दे करके आए हैं। और बच्चे तो बच्चे हैं, ठंडियों में हम लोग भी थोड़ी बहुत आलस कर जाते हैं, तो वो तो बच्चे हैं। और जब ये किचन में हमारे साथ लग जाते हैं ना सब्जी बनाने में, तो इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर भी काट के डाल दिया, इधर हमने चावल भी रख दिया पकने के लिए। अब हम सेंक लेते हैं रोटी। तो जब हम किचन में लगते हैं तो हमारे बहुत ही जल्दी जल्दी वाले काम होते हैं। और अगर ज़रा सा स्पीड स्लो कर दो ना, तो फिर ये बिना टिफिन और खाना के ही चले जाएंगे। इसीलिए ना बहुत ही जल्दी। और अभी हम स्वेटर भी नहीं पहने हैं, आराम से इनको भेज देते हैं। इसके बाद हम घर के माता रानी की पहले पूजा पाठ करते हैं, गुरु मंत्र का माला जप करते हैं। और मीना भी अभी तैयार हो रही हैं। हम भी जल्दी सब पहले यहाँ का पूजा पाठ करने के बाद ही फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। तो भोले बाबा की पूजा की थाली हमारी तैयार हो गई है। जैसे कि पंचामृत है, पंचमेवा है, अक्षत है, भांग है और फूल बेल पत्र सब पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं। और चौथा सोमवार है इस बार हम लोगों का पशुपतिनाथ भोले बाबा की पूजा का। बेल पत्र है, धतूर की पत्ती है, मदार की पत्ती। इस समय ना ना तो धतूर के फूल मिलते हैं, ना तो मदार के फूल मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो अपने पास है वही काफ़ी है। लौंग इलायची यानी पूजा का पूरा सामान हमने ले लिया है और आ गए हैं भोले बाबा के मंदिर। तो पहले भोले बाबा का करते हैं रुद्राभिषेक। और यहाँ पर गाय का दूध तो मिलता नहीं है, तो यही पैकेट वाला ही हम दूध ले लेते हैं, पंचामृत में मिक्स कर लेते हैं। अब हम करेंगे भोले बाबा का रुद्राभिषेक। तो यहाँ पर जो हम पंचामृत लेकर के आए हैं, पहले पंचामृत ही नहलाएंगे। और अच्छे से भोले बाबा को ऐसे करके देखिए, दोनों हाथों से भोले बाबा को ऐसे मसाज कर करके भोले बाबा को नहलाइए, प्यार से नहलाइए। इसके बाद शुद्ध जल से नहलाइए, फिर गंगा जल से नहलाइए, फिर भोले बाबा का पूरा श्रृंगार करिए।
और अगर आप लोग सोचें कि हम श्रृंगार कर रहे हैं, कोई आकर के फिर जल चढ़ा रहा है, तो कभी नहीं सोचना चाहिए। आप अपने मन में विचार ऐसे कभी न लाइए। और जो जनेऊ होता है ना, खुद नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर कोई वहाँ पर आपके भैया लोग हैं तो उन्हीं से चढ़वाना चाहिए। अब पूरा हमने श्रृंगार कर लिया। अब इसके बाद आरती जला रहे हैं, भोले बाबा की आरती कर रहे हैं। इसके बाद करेंगे भोले बाबा की प्रार्थना। सदा सर्वदा शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारे, भोला सब दुख काटो हमारे। तेरी जप तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारे, भोला सब दुख काटो हमारे। बाबा की पूजा करके हम मंदिर से आ गए और ये थाली ना आप शाम को लेकर के जाएंगे। थाली से ना जितना भी सामान है कुछ भी नहीं हटाया जाएगा, ऐसे ही ढक करके रख देंगे। जो जोत होती है ना, वो जोत बस शाम को तैयार करेंगे और भोले बाबा का प्रसाद बनाएंगे जो शाम को लेकर के जाते हैं। तो जल्दी हम लेते हैं गर्म पानी पहले। और ये देखिए फूल बेल पत्र वैसे भी है। थाली में ना ज़्यादा सामान रखना चाहिए, तो सुबह के लिए भी हो जाता है, शाम के लिए भी हो जाता है। फूल बेल पत्र हमने चाय रख दिया है पकने के लिए। अगर हम पानी भी पीते जाएंगे, लौकी भी काट लेते हैं। और ये लौकी ना पूरा 1 हफ्ते से रखी हुई थी। हमारे यहाँ ना कोई लौकी की सब्जी नहीं खाता है, तो हम सोच रहे थे इसको आधी काट करके कद्दूकस कर लेते हैं, इसका बना लेंगे हलवा। गाजर तो रखी हुई है, लेकिन हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी व्रत में गाजर का हलवा ना खाया करिए। और मीना हमसे पूछ रही है, कह रही किसने मना किया है कि गाजर का हलवा नहीं खाया जाता। गाजर का हलवा मतलब गाजर तो फलाहारी होती है। हमने कहा हमको खुद भी नहीं पता है कि हमारी बहनों ने क्यों मना किया है। तो गाइज आप लोग भी ना बताइएगा कि गाजर क्यों नहीं खाई जाती, किस लिए नहीं खाई जाती है। ये बात तो हमको खुद भी नहीं पता है। तो जल्दी हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। और हाँ, हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी अगर पशुपतिनाथ भोले बाबा का व्रत करते हैं और हम पूजा के काबिल नहीं हैं, तो अगर आपकी मन की इच्छा है आप ये व्रत को कर सकते हो। लेकिन जब आप शुद्ध हो जाओ तो ये पूरे व्रत विधि विधान से ही करना चाहिए, तभी ये व्रत माना जाएगा पशुपतिनाथ भोले बाबा का। और कुछ ज़्यादा तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये व्रत ना बहुत ही अच्छा, भोले बाबा का व्रत तो ये व्रत करने से ना बहुत ही शांति मिलती है। पहले छत में कपड़े, इसके बाद अपने और काम होंगे। धूप निकल जाती है ना, फिर कपड़े नहीं सूखते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, हमारे भाई, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और अपनी बहनों से कहेंगे कि पूजा के विषय में अगर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा। नमामि शिवाय ईशान हम पूरा नहीं सुना पाते हैं, जब आधा कह लेते हैं ना तभी हमको याद आता है कि हमको आप लोगों को कहना है। अभी आप लोगों ने कुछ कमेंट और किया था, हम भूल गए हैं। किसी ने कुछ हमसे पूछा था, पता नहीं हम क्या भूल रहे हैं। तो कपड़े डालने के बाद अंदर के हॉल में आ गए हैं। तो सुबह हमने यहाँ झाड़ू पोंछा तो कर लिया था, लेकिन अभी रूम की हालत बच्चे क्या करके गए हैं, जैसे जो जहाँ पाए हैं टावल डाले हुए, अपने कपड़े डाले हुए हैं। तो कुछ कपड़े और हैं, अभी उनको हम ना बाथरूम में सर्फ में डाल देते हैं। एक बार अभी हमारा नहाना होगा 2-2:30 बजे के बाद, जब बच्चे आ जाएंगे उन लोगों का टिफ़िन साफ़ करेंगे, खाना खिलाएंगे, जितने भी जूठे बर्तन वो साफ़ करेंगे। और ये देखिए अभी भी पूरे बिस्तर वगैरह सब पड़े हुए हैं, तो इनको सब हम फोल्ड करके रख देते हैं। और हाँ, हमारे साथ ना कुछ ऐसी परेशानियां हैं ना कि अगर हम बिस्तर और ये सब कुछ छू लेते हैं तो फिर अपना मन नहीं मानता है। ऐसे लगता है कि फिर से पूरे कपड़े चेंज करेंगे तभी फिर हम चाय पानी ले सकते हैं। और वैसे भी ना ये व्रत में ना तो पानी और चाय की कुछ भी इच्छा नहीं करती। अगर आप एक बार चाय पानी ले लो तो फिर कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं करती है। हम तो सिर्फ एक बार चाय ले लेते हैं
या मूंगफली के दाना है, मखाना ही तल करके ले लेते हैं। और बच्चों को ना तो पहले तल देते हैं आलू। इनको ना आलू बहुत पसंद है, वैसे भी ठंडियों में आलू तो बहुत ही फायदेमंद है, बच्चों को जल्दी ठंडी भी नहीं लगती है। लौकी का हलवा ना 2-3 प्रकार से बनाया जाता है, तो हम ना लौकी की खीर टाइप में बनाए हुए हैं। दूध पहले रख दिए थे उबलने के लिए। जब दूध अच्छे से गर्म हो गया है, उसी में हमने लौकी भी डाल दिया था और 2 चम्मच इसमें हमने शक्कर डाल दिया था, क्योंकि मीठा हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर पकते पकते ना तो एकदम से लौकी ना रबड़ी की तरह हो गई थी, तो हम भी ले आए हैं धूप में। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, लौकी का हलवा कहिए या खीर कहिए, तो हम जा रहे हैं खाने। और यहाँ पर एक गन्ना भी रखा हुआ था, तो गन्ना भी हम सोच रहे हैं कि अभी चूते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये व्रत में गन्ना चूहा जाता है कि नहीं चूहा जाता। हम लेके तो बैठ गए हैं, लेकिन बहुत ही टाइट है गन्ना, तो दोनों चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं। और आज मनु के पैर में ना थोड़ी सी लग गई है चोट। अब शाम के 5:30 बज रहे हैं, जल्दी कर लेते हैं हम पूजा की शाम की तैयारी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं साबूदाना की खीर। तो हमने दूध रख दिया था पहले बॉयल होने के लिए, साबूदाना धुल करके डाल दिए हैं, शक्कर भी डाल दिए हैं, खीर पक गई है। अब हम आ गए हैं मंदिर। तो यहाँ पर शाम के ऐसी होती है पूजा, आप लोग तो जानते हैं। जो बहनें हमारी पशुपतिनाथ भोले बाबा का व्रत करते होंगे उनको पता ही होगा। तो यहाँ पर 5 दिया हमने जला दिया, छठवा दिया ले करके जाना है घर। और 3 जगह रखना है प्रसाद, तो एक प्रसाद पीछे रख देना है, 2 प्रसाद आगे रख देना है। भोले बाबा का लगाना है भोग। और शाम के भोले बाबा सज संवर के बैठे हुए हैं। जब भोले बाबा का श्रृंगार हो जाता है ना, तो हकीकत में भोले बाबा कैलाश पर्वत से आ जाते हैं। किसी भी मंदिर में अगर हम पूजा करते हैं या घर में पूजा करते हैं, वैसे तो जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा वाले भोले बाबा हैं वहीं पर ये पूजा होती है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पशुपतिनाथ भोले बाबा के चौथे सोमवार की पूजा आप लोगों की कैसी लगी। वैसे जैसे हर सोमवार को हम पूजा करते हैं, वैसे पूजा ये भी है, लेकिन थोड़ी से अलग है। अलग क्या है, जो प्रसाद आप हमेशा बनाते हो वही प्रसाद आप लोग बना सकते हो। आ गए हम गेट के बाहर। तो गेट के बाहर पहले दाहिनी की तरफ रख करके एक जोत जलाई जाती, प्रार्थना की जाती है। इसके बाद रात में 9:30 बज रहे हैं और यहाँ बच्चों की सबकी चल रही है मस्ती। तो हम बच्चों से कह रहे हैं सोते समय ना भगवान जी को प्रणाम करके सोना चाहिए। तो मनु देखिए प्रणाम कर रहे हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी गाइस।